हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 29 जनवरी का आप सभी का एग्जाम है जैक बोर्ड क्लास 9th का। तो साइंस का हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं। ये सबको वायरल सवाल बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल बना हुआ है। तो अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 29 जनवरी को आप सभी के लिए जरूरी होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा वीडियो है, कौन कौन सा क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो पहला सवाल पूछा गया है बच्चों कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है। वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको त्वरण कहा जाता है। वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको त्वरण कहते हैं। और त्वरण का ऐसा मात्रक जो होता है दोस्तों वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और त्वरण को ए से दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा नंबर है कि इनमें से कौन सही नहीं है। इनमें से कौन सही नहीं है। ऑप्शन है बच्चों की भी, ऑप्शन है कि भी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा दिया भी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा दिया भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो चौथा ऑप्शन जो है यही आपका सही यहाँ पर नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन जो है गति के नियम पर आधारित है। आगे है एक कार 2 घंटे में, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी औसत चाल। देखिए औसत चाल क्या होता है, तो तय किया गया कुल दूरी बट्टे तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, एवरेज स्पीड का बात किया जाए तो तय किया गया कुल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। और तय करने में कुल लगा समय कितना है, तो 2 आवर है। 2 से काट देंगे इसको 50, और किलोमीटर बट्टे किलोमीटर और पर आवर जो है ये क्या है, तो वही हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर कुल मिलाकर आंसर यहाँ से बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। आगे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या होती है। किसी वस्तु की जो जड़त्व होती है उसका माप क्या होता है। तो कोई भी वस्तु का जड़त्व जो होता है उसका माप जो होता है वो द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के जितना ज़्यादा होगा उतना उसका जड़त्व होगा। ठीक है, यानी द्रव्यमान अगर ज़्यादा तो जड़त्व ज़्यादा, और द्रव्यमान अगर कम तो जड़त्व भी कम होगा। आगे सवाल पूछा गया है कि 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना समय, कितना बल लगेगा। 2 केजी द्रव्यमान, तो m बराबर यहाँ दे दिया 2 केजी, ठीक है। उसके बाद आपको त्वरण दे दिया, a बराबर दे दिया आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। अब पूछा त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है त्वरण, ये त्वरित करने में कितना बल लगेगा। बल पूछा गया, f पूछा गया, ठीक है। f, तो f क्या होता है, f बराबर होता है एम ए, ठीक है। f बराबर एम ए होता है, m आपका दिया 2 और a दिया 5, तो 2 पचे 10, ठीक है, 10 न्यूटन। और लास्ट में आपको बल पूछा है, तो बल का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा है रॉकेट के प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट का जो प्रणोदन है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि सार्वत्रिक यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है उसमें से सार्वत्रिक स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो जी का ऐसा मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है आपका नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 7 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल पूछा गया कि जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो कोई तरल क्षेत्र होगा, ठीक है, कोई तरल अगर मान के चलिए कोई नदी है और यहाँ तरल क्षेत्र है, इस पर नाव है, ठीक है, नाव यहाँ से चल रहा है और इसके ऊपर पर जो बल लगेगा ऊपर की ओर, नाव जो है झुकता नीचे नहीं आता है, ऊपर ही तैरता रहे, फ्लोट करता रह जाता है। इसका कौन सा बल का उत्तरदायी है वो, तो होता है उत्प्लावन बल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे पूछा गया है 9वां नंबर सवाल की गति ऊर्जा का व्यंजक क्या है। इस ऊर्जा का व्यंजक क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सही होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पूछा गया है यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर विस्थापन शून्य है तो बल उस पर पिंड क्या करेगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका 0 जूल हो जाएगा, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा किलोवाट घंटा, और ऐसे ही पूछा जाएगा ऊर्जा का मात्रक तो जूल होगा। व्यावसायिक मात्रक में किलोवाट घंटा होता है। आगे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। आगे सवाल है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या होती है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
पहला ही हो जाएगा, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है स्नेह गंध कृष्णा। देखिए ये सब तो भाव दिखा रहा है, ये सब आपका जगह नहीं घेरेगा, ना ही इसका द्रव्यमान होगा, तो कुल मिलाकर वायु होगा, क्योंकि वायु स्थान घेरता है, ठीक है। आगे किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कि पदार्थ का कण जो होता है किस अवस्था में सबसे ज़्यादा तेज होता है, तो वो दोस्तों गैस होता है, ठीक है। गैस में वो गैस के कण बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, तो 15 का हो जाएगा गैस। आगे 16वां पूछा गया है 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर है। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस पूछा गया है, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 283 के बराबर होगा। क्यों, इसके लिए एक फंडा है कि अगर आप सी में है, ठीक है, सी से आपको के तक जाना है, तो आपको प्लस 273 यहाँ पर ऐड करना होगा, प्लस 273, यानी कि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो केल्विन में आपको पूछेगा तो 273 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 273 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 283 केल्विन यहाँ पर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें केल्विन में अगर कुछ होगा, ठीक है, केल्विन में अगर रहेगा और केल्विन से अगर सी में बदलना होगा तो माइनस उसमें 273 होता है, ठीक है, 273 से माइनस होता है, ठीक है। आगे जैसे मान के चलिए आपको 500 केल्विन पूछा गया, ठीक है, इसको पूछा गया कि सी में बताइए, तो आप 500 में से माइनस 273 कर 273 घटा दीजिएगा, जितना आएगा वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे सवाल है 17 नंबर, आगे 17वां नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन है, निम्नलिखित में से कौन विलयन है, साबुन का विलयन, लवण विलयन, चौक जल विसरण या स्टार्च विलयन। तो सही ऑप्शन होगा लवण का विलयन। आगे है सोरे की जल में, सोरे के जल में 18 नंबर पूछा गया कि सोरे के जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरे घुलाया जा सकता है संतृप्त विलयन बन जाए, ठीक है। संतृप्त यानी विलयन की सांद्रता यहाँ पर निकालना है, तो विलयन की सांद्रता निकलेगा तो कुल मिलाकर आंसर होगा 3.15 ग्राम, 3.15 ग्राम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, ऑप्शन है चांदी, हाइड्रोजन, जल और वायु। तो यहाँ पर मिश्रण का अगर बात किया जाए तो वायु हो जाएगा, ठीक है, वायु यहाँ पर मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आवेगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो आवेगाद्रो की संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 जूल। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी सही होने वाला है। और आवेगाद्रो के मान को बोलते हैं 1 मोल, यानी 1 मोल के बराबर कितना होता है, तो इतना हो जाता है। आगे है 0.5 मोल हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 21वां नंबर, तो ऑप्शन है 18 ग्राम, 9 ग्राम, 5 ग्राम, 1.8 ग्राम। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो 9 ग्राम हो जाएगा। आगे है जल के अणु में, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अगर बात किया जाए तो वो 1:8 के बराबर होता है। आगे सवाल पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसमें कौन सा कण यहाँ पर नहीं होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु में दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, यानी कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को जो सोने के पत्थर पर टकराया था, ठीक है, उसके बाद किसका खोज किया था वो, तो 24 का आंसर होगा परमाणु केंद्र का, ठीक है, यानी केंद्र का खोज किया था अल्फा कणों को टकरा कर। आगे पूछा गया Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का संख्या होता है 287, ठीक है, 287 होता है, और ये चाहता है कि दूसरा जो है दूसरा कोई तत्व इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो जो सोडियम वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और बना लेता है लोग यौगिक, और यौगिक का नाम होता है NaCl। तो यहाँ पर बाद में अगर बात किया जाए 287 में, ठीक है, इसका संयोजकता 7 होता है, लेकिन जब ये ले लेता है तो माइनस होता है, ऋणात्मक लगता है और एक जुड़ जाता है इसके साथ, ठीक है, लेने के बाद, तो कुल मिला के 8 आता है। इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कि Cl- में कितना संयोजकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक का संयोजकता यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, इसके माध्यम से 8 होता है दोस्तों। आगे बोला गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है, तो वो 2 लाख गुना होता है। आगे पूछा गया पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है, तो प्रमुख अंतर का अगर बात किया तो पोषण संबंधी का, पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो है पोषण संबंधी अंतर दोनों में मिलता है। नेक्स्ट बोला गया कि मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं, तो स्क्लेरेट्स पाए जाते हैं, यानी स्क्लेरन कैमा उत्तक दृढ़ उत्तक का बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे सवाल है क्वार्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो क्वार्क कोशिकाओं में दोस्तों सुब्रीन नामक पदार्थ पाया जाता है, सुब्रीन नामक तत्व पाया जाता है क्वार्क में। आगे बोला गया है कि कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो कार्डियोब्लास्ट जो होती है वो दृढ़ उत्तक में, अस्थि उत्तक में, उपास्थि में या रक्त में। तो कार्डियोब्लास्ट नाम की उपास्थि जो होती है वो कार्टिलेज यानी कि उपास्थि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे उपास्थि में। आगे पूछा गया ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ज्वाला कोशिकाएं टेप वर्ग में यानी टेप वर्म में पाई जाती है। ठीक है, टेप वर्म में, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट बोला गया मेढक क्या है, तो मेढक, ठीक है, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है दोस्तों, उभयचर है, यानी कि पानी में भी रहता है और स्थल में, जल में भी और स्थल में, इसलिए इसको बोला जाता है उभयचर। 32 का 1 नंबर सही होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं, तो एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सी है, 34 नंबर बोला गया एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन दिया टीबी, हैजा, सिर दर्द और एड्स। तो एड्स जो है आपका एक विश्वव्यापी बीमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक संक्रामक रोग यहाँ पर कौन सा है, तो हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग या हैजा। संक्रामक रोग पूछा गया है तो हैजा हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कोलेरा कहा जाता है। आगे है कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, तो खेत, जल, वायु और कोयला। ठीक है, तो देखिए जल, वायु और कोयला ये सब क्या है, प्राकृतिक संपदा है। तो क्रॉप फील्ड यानी खेत जो हो जाएगा यही आपका प्राकृतिक संपदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओजोन क्या है, तो ओजोन दोस्तों जाहिर सी बात है, ओजोन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है ओजोन। आगे बोला गया है एक प्राकृतिक संपदा है यहाँ पे, तो जल, वायु, मिट्टी और सभी। देखिए जल, वायु, मिट्टी सभी दिया गया है, इसलिए सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बोला गया है ईडीबी। ठीक है, ईडीबी क्या है, तो ईडीबी दोस्तों एगो क्या है, तो बोला गया धूमक है, उर्वरक है, हार्मोन है या प्रतिजैविक है। तो ईडीबी जो है एक फ्यूमिगेंट है, यानी कि धूमक है। ठीक है, धूमक इसका सही आंसर हो जाएगा। और 40वां अंतिम क्वेश्चन है एक सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो सही आंसर हो जाएगा जस्ता। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल किए जो आपके 29 जनवरी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके और दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।